ओम विहाय नमः श्री प्रत्यम। अब मैं गीता का सिंहाध्याय अर्थात 18वां अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे यदि आप प्यार को सुनेंगे तो एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी और आपका जीवन समय और सफल। तो जब 18वां अध्याय गीता का अंतिम अध्याय, जिनके अनुवाद में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत अनेक प्रश्नों का समाधान तथा उत्तरार्ध गीता का उपसंहार है कि गीता से लाभ क्या। 17वें अध्याय में आहार, तप, यज्ञ, दान तथा संधान का विभाग सहित स्वरूप बताया गया। उसी संदर्भ में ज्ञान की प्रकार शेष है। मनुष्य जो कुछ करता है इसमें कारण कौन है, कौन कराता है। भगवान कराते हैं या प्रकृति कराती है, यह प्रश्न पहले से आरंभ है, जिस पर इस अध्याय में पुनः प्रकाश डाला है। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था की चर्चा की है। सृष्टि में व्याप्त उसके स्वरूप का विश्लेषण इस अध्याय में प्रस्तुत है। अंत में गीता से मिलने वाली विभूतियों पर प्रकाश डाला गया है। गत अध्याय में अनेक प्रकरणों का विभाजन सुनकर अर्जुन ने स्वयं एक प्रश्न रखा कि त्याग और संन्यास को भी विभाग सहित बताएं। अठारहवें अध्याय का गीता श्लोक प्रथम, जिसमें अर्जुन क्या कहता है ध्यान कर। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन।
अर्जुन बोला, ये महाबाहो, ये हृदय की सर्वस्व, ये केसी में सुंदर, हे केसिनी सुंदर, मैं संन्यास और त्याग के यथार्थ स्वरूप को पृथक पृथक मतलब अलग अलग जानना चाहता हूं। पूर्ण त्याग संन्यास है, जहां संकल्प और संस्कारों का भी समापन है, और इससे पहले साधना की पूर्ति के लिए उत्तरोत्तर आसक्ति का त्याग ही त्याग है। यहाँ दो प्रश्न हैं कि संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूं, और दूसरा है कि त्याग के तत्व को जानना चाहता हूं। दोनों के तत्व को जानना चाहता हूं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 2 में कहते हैं, श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् सन्न्यासम् कवयि सर्वकर्म त्यागम् राहुस्त्यागम् ओम श्री गुरुदेव, ओम श्री गुरुदेव। हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन, पंडित नहीं पंडित जन, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास करते, अवश्य विद्वान। पंडित जन का मतलब विद्वान। कहते हैं कि काम्य कर्मों के त्याग को त्याग करते हैं। और कितने ही विचार कुशल संपूर्ण कर्मों की त्याग करते,
आगे श्लोक संख्या 3 में देखें, या तो सवारी ये कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यमिति परे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि सभी कर्म दोष युक्त है, अतः त्याग देने योग्य है। कई विद्वान की सभी कर्म दोष युक्त है, जो त्याग देने योग्य है, और दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। इस प्रकार अनेक मत प्रस्तुत करके योगेश्वर अपना भी निश्चित मत देते हैं, जिसे श्लोक नंबर 4 में देखें। निश्चयं श्रेणुमे त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि सत्याग्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। कहा गया, भगवान भी कहते हैं कि कहा गया, कहे नहीं, कहा गया। अच्छा, कहा गया कि कौन कहा है, कैसे कहा है? जिसे श्लोक नंबर 5 देखें। यज्ञ दान तपः कर्मं न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप, ये 3 प्रकार के कर्म त्यागने योग्य नहीं है। इन्हें तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप तीनों ही पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से पुरुष पवित्र होता है और परम धाम भी प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने 4 प्रचलित मतों का उल्लेख किया। पहला, काम्य कर्म का त्याग। दूसरा, संपूर्ण कर्म फलों का त्याग। तीसरा, दोष युक्त
होने के कारण सभी कर्मों का त्याग। और चौथा मत यज्ञ दान और तप त्यागने योग्य नहीं। चौथा मत में है कि यज्ञ दान और तप जो है ये त्यागने योग्य नहीं, अर्थात इसको त्यागा नहीं जा सकता। उनमें से एक मत में अपनी सहमति प्रकट करते हैं, अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा, हे अर्जुन, मेरा भी यह निश्चित किया हुआ मत है कि यज्ञ दान और तप रूप क्रिया त्यागने योग्य नहीं है। इससे सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी कई मत प्रचलित थे, जिनमें एक यथार्थ था। उस काल में भी कई मत थे और आज भी हैं। महापुरुष जब दुनिया में आता है, महापुरुष जब दुनिया में आता है तो कई मतांतरों में से कल्याणकारी मत को निकाल कर सामने खड़ा कर देता है। प्रत्येक महापुरुष ने यही किया है। श्री कृष्ण ने भी यही किया। श्री कृष्ण भी महापुरुष थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण भी एक महापुरुष थे। उन्होंने कोई नया मार्ग नहीं बताया, बल्कि प्रचलित कई मतों के बीच सत्य को समर्थन देकर उसे स्पष्ट कर दिया। सत्य को समर्थन दे करके और स्पष्ट कर दिया कि हाँ, इसको नहीं त्यागना चाहिए। ओम श्री सत्य भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय नमः। अब आप श्लोक नंबर 6 में देखना। एतान्यपितु कर्माणि संगम् त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। योगेश्वर श्री कृष्ण बल देकर कहते हैं, हे पार्थ, यज्ञ दान और तप, हे पार्थ, यज्ञ दान और तप रूप कर्म आसक्ति और फल को त्याग करो, अवश्य करना चाहिए।
आसक्ति और अर्थ को त्याग। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अब अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वे त्याग का विश्लेषण करते हैं। जो प्रश्न अर्जुन किया तो त्याग का विश्लेषण भगवान कर रहे हैं। श्लोक नंबर 7 देखें। नियतस्य तु सत्यासः कर्मणोऽनुपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। हे अर्जुन, नियत कर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे अर्जुन, नियत कर्म। श्री कृष्ण की शब्दों में नियत कर्म एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया। वो नियत कर्म कौन सा है? यज्ञ की प्रक्रिया। इस नियत शब्द को 8-10 बार योगेश्वर ने कहा है। इस पर बार बार बल दिया कि कहीं साधक भटक कर दूसरा न करने लगे। भगवान कृष्ण बहुत चालू हैं। उनके बताए हुए निर्देश के अनुसार या जो कर्म फल है उसको साधक जो है उस पर से भटक ना पाए, इसीलिए बार बार दोहराया। इस शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया। सांसारिक विषय वस्तुओं की आसक्ति में फंसकर कार्यम कर्म नियत कर्म एक दूसरे के पूरक। कार्यम कर्म नियत कर्म एक दूसरे के पूरक हैं का त्याग तामसी है। ऐसा पुरुष अधगच्छति, कीट पतंग पर्यंत अधम योनियों में जाता है। इस तरह का, क्योंकि उसने भजन की प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया। अब राजस त्याग के विषय में भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 8 में बताते हैं। इसे प्रिय भक्त आप ज्ञान पूर्वक सुने। दुख में कर्म गाय क्लेश भयात्यजित सपेत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत। कर्म को दुखमय समझकर शारीरिक क्लेश
कि भय से उसका त्याग करने वाला व्यक्ति राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता, जिससे भजन पाप न लगे और काय क्लेश भयात इस भय से कर्म को त्याग दे कि शरीर को कष्ट होगा। भय लगे कि शरीर के कष्ट हुई, अच्छा उस मनुष्य का त्याग राजस है, उसे त्याग का फल परम शांति नहीं होती। परम शांति की प्राप्ति नहीं होती। तथा श्लोक नंबर 9 में कहते हैं कार्य यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन सीदं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। सात्विको मतः। हे अर्जुन, हे अर्जुन, करना कर्तव्य है ऐसा समझकर जो नियतम शास्त्र विधि से निर्धारित किया हुआ कर्म संग दोष और फल को त्याग कर किया जाता है, वही सात्विक त्याग है। अतः नियत कर्म करें और इसके सिवाय जो कुछ है उसका तुरंत त्याग कर दें। यह नियत कर्म भी त्याग करते ही रहेंगे या कभी इसका भी त्याग होगा। इस पर कहते हैं कि अब अंतिम त्याग का रूप देखें श्लोक नंबर 10 में। नाते कुशल कर्म कुशले नानुसज्जति त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। हे अर्जुन, जो पुरुष अकुशलम कर्म अर्थात अकल्याणकारी कर्म से शास्त्र नियत कर्म ही कल्याणकारी है, इसके विरोध में जो कुछ है इसी लोक का बंधन है। इसलिए अकल्याणकारी है। ऐसे कर्मों से जो अकल्याणकारी ऐसे कर्मों से द्वेष नहीं करता और कल्याणकारी कर्म में आसक्त नहीं होता। जो करना था वह भी शेष नहीं है
ऐसा सत्व से संयुक्त पुरुष संशय रहित ज्ञानवान और त्यागी है। उसने सब कुछ त्यागा है, लेकिन प्राप्ति के साथ वह पूर्ण त्याग ही संन्यास है। हो सकता है और कोई सरल रास्ता हो सकता है कोनो और सरल रास्ता होए। इस पर भगवान कहते हैं कि नहीं, इसे कोनो सरल रास्ता ना आएगा। देखें श्लोक नंबर 11 में, नाहि देह वृथा सत्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। देहधारी पुरुषों के द्वारा केवल शरीर ही नहीं, जिसे आप देखते हैं, श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज तम तीनों गुण ही इस जीवात्मा को शरीरों में बांधते हैं। जब तक गुण जीवित है तब तक वह जीवधारी है। किसी न किसी रूप में शरीर परिवर्तित होता रहेगा। अतः देह के कारण जब तक जीवित है, संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग संभव नहीं है। इसलिए जो पुरुष कर्म के फल का त्यागी है, वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। अतः जब तक शरीर के कारण जीवित है, तब तक नियत कर्म करें और उसके फल का त्याग करें, उसके फल की इच्छा न करें, बदले में किसी फल की कामना न करें। वैसे सकामी पुरुषों के कर्मों का फल भी होता है, जिसे श्लोक नंबर 12 में देखें। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधम् कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। सकामी पुरुषों के कर्मों का अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसा 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, जन्म जन्मांतरों तक मिलता है।
किंतु सन्यासी नाम सर्वस्व का न्यास अंत करने वाले पूर्ण त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। यही शुद्ध संन्यास है। संन्यास चरमोत्कृष्ट अवस्था है, चरम सीमा पर है, सबसे उत्कृष्ट है, सबसे ऊंचा है संन्यास। भले बुरे कर्मों का फल तथा पूर्ण न्यास काल में उनके अंत का प्रश्न पूरा हुआ। अब पुरुष के द्वारा शुभ अथवा अशुभ कर्म होने में क्या कारण है, इस पर श्लोक नंबर 13 में देखें। पश्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं। उन्हें तुम मुझे से भली प्रकार जानो, यही पर मैं 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 13 सुनाकर समाप्त करता हूँ तथा पूर्ण विराम देता हूँ। अब आगे मैं 14वें इस श्लोक का वर्णन करूंगा। इसको आप ध्यान पूर्वक में और जो इस समय सुनाया उसको ध्यान पूर्वक पढ़कर मनन करके इस पथ पर चलने का कष्ट करें। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।